हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस में। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। अब आज हम लोग बात करेंगे, कुछ आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, ठीक है। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने % विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है? तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। कुल विद्यार्थी यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 900 यहाँ पे और प्लस 1100, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे टोटल कितने हो गए 2000 हो गए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 40% लड़कियां जो क्या है वो हो गई है उत्तीर्ण, ठीक है। तो 40% अगर उत्तीर्ण हुई है तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई है 60%, ठीक है। ये आपकी पास हुई है और ये आपकी फेल हुई है, ठीक है। ये क्या है लड़कियां गर्ल्स, यहाँ पे क्या है बॉयज है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 50% बॉयज क्या है फेल हुए हैं, सॉरी पास हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पास हुए हैं तो 50% क्या होंगे ये आपके फेल होंगे। यहाँ पे लड़कियों की संख्या जो दी हुई है कितनी हुई है 900। तो 900 का अगर हम 60% निकाल लें तो हमको कितना मिल गया 540। ये लड़कियां कितनी हो गई 540 जो कि अनुत्तीर्ण हुई है, ठीक है। क्योंकि 60% जो लड़कियां वो क्या हुई है अनुत्तीर्ण हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि 50% लड़के पास हुए हैं, तो यहाँ पे 50% लड़के फेल भी होंगे हुए होंगे। तो यहाँ पे 1100 का अगर 50% निकालें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 550, ठीक। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी आ गई 550। अब उसने पूछा कि उत्तीर्ण हुए कुल कितने % विद्यार्थी उसमें अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। इसने पूछा कि कितने % विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए कुल, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो टोटल हम लोग संख्या निकालेंगे यहाँ पे 540 प्लस 550, ये आप क्या हो जाएगा 1090, ठीक। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि टोटल संख्या कितनी थी 2000, ऊपर कितनी हो गई अनुत्तीर्ण संख्या, ठीक है 1090 मल्टीप्लाई विद 100। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 109/2, यानी कितना आ गया आपका 54.5। ये आपका कितना हो जाएगा 54.5 जो लड़के या लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे मैथ्स, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है। तो 60% अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है। और मैथ में कितने हुए 70% पास हुए, ठीक। और यहाँ पे अगर फेल देखा जाए तो यहाँ पे 40% क्या होंगे इंग्लिश में फेल होंगे और 30% आपके मैथ्स में फेल हो जाएंगे। अब आगे क्या दिया हुआ है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए रहे हो तो इनमें अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने संख्या हुए हैं, यानी इंग्लिश प्लस मैथ में जो फेल हुए हैं वो कितने हुए टोटल 20%, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि अगर ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं तो अगर इसमें दिया हुआ है कि 60, अब इसमें देखो हम लोगों ने निकाल लिया है कि फेल कितने हुए हैं। केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं 40% फेल हुए हैं। केवल मैथ में कितने फेल हुए हैं तो 30% फेल हुए हैं, ठीक है। और दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं 20% फेल हुए, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को निकालना है कि अगर इंडिविजुअली, अब यहां से अगर हम लोग देखें तो 40 - 20 करते हैं, ये क्या है आपका केवल इंग्लिश में जो फेल हुए, ठीक है। 40 - 20 करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग 30 - 20 करेंगे तो 10 आ जाएगा। और दोनों इंग्लिश और मैथ में अगर देखें फेल
केवल इंग्लिश, केवल मैथ और दोनों में, तो दोनों में कितने हैं 20 है। तो टोटल हम लोगों को अगर देखा जाए तो दो सब मिला के कितने हैं 50 अनुत्तीर्ण होंगे, 50%। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए कि 50% जो विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, फेल हुए हैं, तो हम लोगों को पता हो गया कि 50% जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। 50% की वैल्यू पास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50% की वैल्यू कितनी दी हुई है 2500 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 50% की वैल्यू। ठीक, यहां से अगर हमको 100% निकालना हो तो क्या हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। ठीक, अब यहां से हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, तो अब यहां पर पूछा था कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे 5000 स्टूडेंट्स थे जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर उसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसमें 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 61, 81 और 66 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो उसमें चौथे विषय में उसने कितने अंक मिले ये आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 70% अंक प्राप्त किए। ठीक, तो 70% अंक प्राप्त किए तो उसमें अब यहां से हम लोग देखेंगे सबसे पहले अगर पूर्णांक यहाँ पे 100 दिया हुआ। ठीक है, पूर्णांक यहाँ पे कितना दिया हुआ है 100। अब यहाँ पे देखा जाए 4 विषय है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल नंबर 400। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 70% उसने कुल अंक प्राप्त किए, तो 70% अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे 70% इसका निकालना होगा 400 का, तो ये कितना आ गया 280। अब यहाँ पे देखा जाए तो उसने कुल कितना अंक प्राप्त किया 280 प्राप्त किया। उसने कहा कि क्वेश्चन में कहा कि तीनों विषयों में उन्होंने क्रमशः 61, 81 और 66 अंक प्राप्त किए। तो 61 प्लस 81 प्लस 66, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 1 8। ठीक है, 6 8 6 14 और 6 20, यानी यहाँ पे टोटल कितना आया 208, यानी 208 प्राप्तांक इसको 3 विषय में प्राप्त हुए। ठीक है, अब उसने पूछा कि चौथे विषय में, तो चौथे विषय में प्राप्त अंक बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 280 माइनस 208 कितना आ जाएगा आपका 72। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चौथे विषय में जो अंक प्राप्त हुए कितने हुए 72 प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है अजय ने अपने केवल वेतन का 25% घर के किराए में और 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, तो उसमें 2700 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 25% घर पे, ठीक, यहाँ पे 5% आपका क्या दिया हुआ है घर के किराए पे, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा पर और 10% किसमें खर्च करता है कपड़े पे। तो इसका टोटल जो खर्च आया कितना आ गया, यानी टोटल उसने कितना खर्च किया 55% अपने वेतन का। हमको पता है कि वेतन क्या होगा 100% होता है, 100 में से 55% उसने खर्च कर लिया, तो उसका बचत कितना हुआ
45%, और 45% का जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है 2700, इसलिए अब हमको यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6000 रुपीज, यानी उसका जो वेतन रहा होगा कितना रहा होगा 6000 रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले हो तो इसके पास कुल कितना धन था। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि अग्रवाल के पास कितना धन है, मान लीजिए 100%। तो इसका जो है 30% जो है वो किसको दे दिया, अपनी पत्नी को। 30% किसको मिल गया, पत्नी को। शेष किसमें से कितना बचा, शेष बचा 70%। 70% का आधा जो किसको दे दिया आपने 35%, यानी 1/2 किसको दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। ठीक, बाकी अब यहाँ पे देखा जाए तो 30 + 35 यहाँ मिला के 65 हो गया। तो उसके बाद जो शेष धन बचा, शेष धन यानी कितना बचा 35%, उसको उसने क्या किया, अपने 5 पुत्रों को बराबर बराबर बांट दिया। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें 5 से तो कितना आ जाएगा 7%, यानी जो पुत्रों के जो हिस्से में आया वो कितना धन आया 7% आया। तो 7% की वैल्यू जो आपको दी हुई है, 7% की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो कितनी है 14,000। तो यहां से हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉरी, अब यहां पे हम लोग देखेंगे 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 100/7, यानी टोटल कितना आ गया, उनके पास कितना धन था 2 लाख रुपए थे। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए का 20% दिया हुआ, ठीक है, उसके बराबर है। तो यदि ए बी सी की कुल आय का योग 78,000 हो, यहाँ पे आय लिख लेंगे। ठीक है, तो बी की आय कितनी होगी, तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो ए बी और सी, ठीक है, 10%, 15% और 20%। अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60%। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा टोटल आय। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी का अगर देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और सी का यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो जो इनकम का जो रेशियो आया है 6 and 4 and 3 आया। ठीक है, अगर हम लोग देखें अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, इसका सम 13 आ गया। ठीक, तो 13 यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है 78,000। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा
यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6000, ठीक है, इंटू, ठीक, यानी यहां पर आपका जो आ गया है वो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6000 रुपीज। और हमसे पूछा क्या है कि बी की आय कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी की आय कितनी होगी, बी की आय होगी आपकी 4 इंटू 6000, ठीक है, कितनी हो जाएगी 24,000 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हम लोगों ने क्या किया था कि परसेंट था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब क्रमिक वृद्धि होती है किसी भी चीज में, किसी भी संख्या में, तो हम लोगों को क्या फार्मूला लगाते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे 20 प्लस 25 प्लस ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 20/100, ठीक है। तो यहाँ पे कुल वृद्धि जो हो जाएगी, कुल वृद्धि हो जाएगी कितनी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका टोटल 50%, ठीक। तो यहाँ पे 50% वृद्धि हो जाएगी टोटल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 8500 दिया हुआ है, कुल जनसंख्या दी हुई थी, ठीक है। तो कुल वृद्धि बराबर हो जाएगी 8500 का 50%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4250। अब हम लोगों को निकालना क्या है, कुल जनसंख्या निकालनी है वृद्धि के बाद, कितनी हो जाएगी 8500 प्लस 4250, ठीक। कितना हो जाएगा, आप लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे, यानी कि जनसंख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 12750। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर क्रमिक परसेंटेज जो अगर वृद्धि हो या उसमें कमी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 720 रुपए अधिक मिलते हैं तो उसमें वार्षिक आय निकालना, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8/3%। यानी जब 8/3% अगर हम लोग मान लीजिए कोई है, इसका वेतन मान लीजिए 100% है, ठीक है। मासिक आय इसका मान लिया हमने 100% है, ठीक है। यदि उसमें 8.3% की वृद्धि होती है तो किसके बराबर है, 720 रुपए के बराबर है, ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी हमको क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो 720 गुणे 3 भागे 8 गुणे 100, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको इसकी मासिक आय निकल जाएगी, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 8 9 72, यानी आपका कितना हो जाएगा ये आंसर 70,000 रुपीज। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कुछ, ठीक है। अब इसमें आप लोगों से पूछा है कि अगर जनसंख्या किसी कस्बे की 3 वर्ष पूर्व 16,000 थी,
तो यदि उसमें अगर प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती हो उसके, ठीक है, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे अभी तक जो 2% होते थे तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते थे इसको, ठीक है, वो फार्मूला लगाकर। लेकिन अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया है, अगर देखा जाए तो इसमें 3 वर्ष दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, क्रमिक परिवर्तन तो हो रहा है परसेंटेज में, लेकिन हमको क्या करना है, इसको 3 बार प्रोसेस करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग देखें 10%, तो 10% की वृद्धि को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग रेशियो में अगर कन्वर्ट करते हैं तो रेशियो में आपका क्या आ जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा। यानी पहले अगर जनसंख्या 10 थी तो हमको पता है कि ये जो ऊपर वाला है जो एक, ये क्या हो रहा है आपका 10 में अगर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी इसमें कितनी की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यानी मान लीजिए अगर जनसंख्या, यानी अगर हमको 3 बार अगर इसको क्रम से निकालना हो तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 1000, और वृद्धि होने के बाद जो आपकी जनसंख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, यानी अगर हमको अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले कितनी थी, 10 थी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या, मतलब इस 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, ठीक है। अब हमको 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे रेशियो के अनुसार हमको क्या करना है कि 1-1 की वृद्धि करनी है प्रति वर्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 11 11 11 यानी 3 बार इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो डिफरेंस आता है यानी 331, यही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो में इसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि 1000 इक्वल टू कितना है आपका 16,000, तो हमको यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिल जाएगी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 16, ठीक है। तो हमको वर्तमान जनसंख्या निकालनी है, तो वर्तमान जनसंख्या कैसे निकलेगी, तेरह 1331 गुणे 16, ठीक है। 16 कम 16, 16 से 48 और 49 के 9 हासिल आई 4, 16 से 48 और 4 52, 2 हासिल आई 5, 16 कम 16 और 5 21, ठीक है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर 10% की वृद्धि अगर प्रतिवर्ष होती है तो जो जनसंख्या निकलेगी वर्तमान वो क्या निकलेगी आपकी 21,296, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिशत के लगभग 10 सवाल किए हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के होंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।